हेलो एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स की क्लास। और आज इस क्लास में हम समझने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है आपका कंजप्शन फंक्शन। इससे पहले वाली वीडियोस में और शॉर्ट्स में मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग यूनिट को समझाया है, उसमें मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करे हैं। और आज बारी है कंज्यूमर जो आपका जो कंजप्शन फंक्शन है, आज उसका टर्न है, जो कि आपका यूनिट है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, इसे मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि बच्चों को इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये सी फंक्शन है या जो एस फंक्शन है, इसमें हमें वैल्यूज़ कैसे लगानी, इसमें वाई का क्या मतलब है, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। सो लेट्स ब्रेक दैट कन्फ्यूजन और आज हम इस टॉपिक को बहुत क्लियरली समझते हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन में जो आपको ध्यान रखना है वो है सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है कि जो कंजप्शन है वो फंक्शन है वाई का। दैट मीन्स देर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। अब इससे पहले आपको ये क्वेश्चन पता होनी चाहिए कि जो इनकम है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। क्या क्या? कंजप्शन और सेविंग। ठीक है, यानी हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं और हम कितना सेव कर रहे हैं, दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? इनकम निकल के आ जाएगी। और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे है किसी से भी ये पूछने का। बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, आपको अगर किसी से भी पूछना है, किसी के बारे में जानना है कि भाई किसी पर्सन की जो इनकम है वो कितनी है, सो हमें पता है कि ये एक एटिकेट्स के अगेंस्ट होता है कि भाई वी शुड नॉट आस्क द इनकम ऑफ अ पर्सन डायरेक्टली। तो व्हाई डोंट यू आस्क दिस वे? आप उससे पूछिए कंजप्शन कितना है, वो कहेगा कि भाई मेरा कंजप्शन 80,000 रुपये। फिर आप उससे पूछे अच्छा तो हम मंथली सेव कितना कर लेते हैं, मान लो उसने कहा कि मैं 20,000 रुपये सेव कर लेता हूँ, तो आपको पता चल गया, क्या पता चला आपको कि कंजप्शन उसने कहा कि मैं 80,000 का तो मैं कंजप्शन कर रहा हूँ और सेविंग मैं कर रहा हूँ कितने की? 20,000 की। यानी वाई उसका कितना आ गया? चलिए फटाफट अपने दिमाग में कैलकुलेट कीजिए। आई होप आपका आंसर इससे मैच कर रहा है कि वो इनकम है उसकी 1,00,000 रुपए। सो दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट ट्रिक टू नो समबडीज इनकम। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। अगर हम कंजप्शन फंक्शन या सी और वाई के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो ये बहुत क्लियर है कि कंजप्शन क्योंकि इनकम का पार्ट है, तो आपकी इनकम के ऊपर ही आपका कंजप्शन डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ेगा, यानी कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। यानी अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, इनकम अगर कम होगी तो कंजप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम सी फंक्शन में इसके हम इक्वेशन की बात करें तो सी बार प्लस बी वाई, ये है इसकी इक्वेशन। ठीक, यहाँ पर सी बार का क्या मतलब है? सी बार का मतलब है ऑटोनॉमस कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक, अब ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजप्शन का मतलब होता है ऐसा कंजप्शन जो कि हम तब कर रहे हैं जब हमारे पास इनकम है ही नहीं, जीरो है हमारी इनकम। अब ये कॉन्सेप्ट लगता बड़ा अच्छा है सुनने में कि अरे जब इनकम जीरो है और हम कंजप्शन कर सकते हैं, देन व्हाई डू वी नीड टू अर्न। बट यहाँ पे ये जो कंजप्शन है ये उस बचाई हुई इनकम का पार्ट है जो कि क्या है? हमारी सेविंग्स। मान लीजिए, जैसे कि इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लो कोविड के टाइम पे, ठीक, लोगों की नौकरियां चली गई तो इनकम क्या हो गई बेटा? जीरो। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि ऐसा पॉसिबल है कि हम बिना खाने पिए के, बिना खाए या बिना पहने हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, वो हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने अपनी जितनी भी पास सेविंग्स करी थी हमने उसमें से क्या कर दिया? विड्रॉ करना शुरू कर दिया। ठीक, तो अगर इनकम जीरो होती हम फिर भी कंजप्शन कर रहे हैं, यानी इनकम जीरो होने पे मान लीजिए कि आपने 20 रुपए का कंजप्शन करा, तो ये 20 रुपए का जो कंजप्शन है वो क्या बन गया? आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन, यानी कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, इनकम जो है वो वाई से डिनोट होती है। ठीक है, तो आपकी अगर इनकम जीरो है तो आपका कंजप्शन जो जीरो नहीं हो सकता है, कंजप्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है। और जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप जो भी कंजप्शन करते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। ठीक, अब ये जो बी है ये क्या है? यहाँ पर सी बार तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब बी की बारी है। बी का मतलब है यहाँ पर बेटा एमपीसी। एमपीसी मीन्स मार्जिनल propensity to consume।
कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हमारी इनकम कहीं पे चेंज हो रही है तो उस चेंज इन इनकम का या उस एडिशनल इनकम का हम कितना पार्ट जो है वो हम एडिशनल कंजप्शन पे खर्च कर रहे हैं, दैट इज एमपीसी। तो आपको ध्यान ये रखा कि अगर कंजप्शन फंक्शन है तो बी का यहाँ पे मतलब है एमपीसी और वाई का मतलब क्या है बेटा, इनकम। ठीक, सो दिस इज योर कंजप्शन फंक्शन, दैट इज सी बार प्लस बी वाई। यानी कि अगर हमें कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, वहां पे आप ऑटोनॉमस कंजप्शन की वैल्यू रखिए, आप एमपीसी की वैल्यू रखिए, उससे वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सी निकल के आ जाएगा, यानी कंजप्शन निकल के आ जाएगा। एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि बहुत बार आपको बी यानी एमपीसी की वैल्यू नहीं दी होती है, तो आपको इसके लिए एक इक्वेशन याद रखनी है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। मान लीजिए उसने एमपीएस दे दिया, ठीक है, मान लीजिए कि उसने एमपीएस दे दिया 0.4। अब आप ढूंढ रहे हैं कि अरे इसमें तो एमपीसी होता है, तो एमपीसी हम कैसे निकालेंगे, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, यानी 1 माइनस 0.4। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 0.6। ठीक, सो दिस इज हाउ द कंजप्शन फंक्शन इज डन, द कंजप्शन फंक्शन न्यूमेरिकल इज डन। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेविंग फंक्शन और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सी फंक्शन और एस फंक्शन के न्यूमेरिकल्स। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन अ डीपर एंड अंडरस्टैंडिंग वे। थैंक यू।